पंडाल में हम गौरक्षा के साथ में और एक मुद्दा हमने जोड़ा है जिसे हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि देश में अभी भी लेडीज का एज्युकेशन का जो दर आहे, शैक्षणिक दर जो आहे पुरुषांपेक्षा हा स्त्रियांचा अद्यापही कमी आहे। त्यामुळे यावर्षी आम्ही स्त्रियांचं शिक्षण म्हणजे अध्यात्म आणि शिक्षण या दोन्ही गोष्टीची सांगड घालताना आम्ही हा असा देखावा ठेवला की गौरक्षासोबतच अध्यात्माची सुद्धा सांगड जनतेने घाल पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे। आणि तुम्ही बघू शकता की अनेक समाजकार्य आम्ही आमच्या मंडळाच्या माध्यमातून राबवत असतो। दरवर्षी या देखाव्यासोबतच आम्ही जसं गरिबांना मदत करण्यात आलं किंवा महाप्रसाद झालं, त्यानंतरच या देखाव्याच्या माध्यमातून इतरांनाही प्रेरित करतो की तुम्ही सुद्धा नमस्कार, मैं हूं शिराज शुक्ला और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। इन दिनों देश भर में नवरात्र का उत्साह गूंज रहा है। हर शहर, हर राज्य में मां की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वर्धा का नज़ारा देखने लायक है। वर्धा के हर गली, हर चौक, हर क्षेत्र में पंडाल बने हैं, मंडल बने और वहां मां की प्रतिमा स्थापित है। ऐसे ही एक मंडल में हमारा जाना हुआ जो कि आरबी नाका, शहर के आरबी नाका स्थित मंडल है। 32 वर्षों से यह मंडल लगातार प्रतिमा स्थापित करता आ रहा है। वहां जाकर हमने देखा कि किस प्रकार से आकर्षक रूप से भक्तजनों को मां के पंडाल में बुलाने के लिए किस प्रकार से नई नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। उनसे बातचीत भी की हमने, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आपके मंडल का नाम क्या है? माँ दुर्गा पूजा समिति आर्यनाका चौक वर्धा। कितने वर्षों से आपका मंडल चलता आ रहा है? 28 साल हो गए। कब से स्थापना हुई थी? ये 1998 उसके बाद से निरंतर चलता आ रहा है। चलता आ रहा है, आज तक कहीं गैप नहीं है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? ये मंडल के द्वारा। आप लोग कब से जुड़े हुए हैं? हर वर्ष किस प्रकार की थीम रहती है? कौन कौन सी थीम पे आप? हर साल में हम नई नई थीम लॉन्च करते हैं कि समाज उसका सनातन संस्कृति के हिसाब से इस वर्ष इस वर्ष क्या खास रहने वाला है? इस वर्ष जो है सनातन संस्कृति के हिसाब से गौ माता, गौ रक्षा सबसे जरूरी है। आज गौ माता जो है उसको अपन नहीं मानते या मानते हैं तो उसके बारे में उसकी जो रक्षा करना चाहिए आज के हिसाब से उसको लेकर बनाया है। अच्छा, आप युवा हैं तो आप युवाओं को केंद्र में रखकर क्या क्या आप करने वाले हैं इस पंडाल में? इस पंडाल में हम गौरक्षा के साथ में और एक मुद्दा हमने जोड़ा है जिसे हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि देश में अभी भी लेडीज का एज्युकेशन का जो दर आहे, शैक्षणिक दर जो आहे पुरुषांपेक्षा हा स्त्रियांचा अद्यापही कमी आहे। त्यामुळे यावर्षी आम्ही स्त्रियांचं शिक्षण म्हणजे अध्यात्म आणि शिक्षण या दोन्ही गोष्टीची सांगड घालताना आम्ही हा असा देखावा ठेवला की गौरक्षासोबतच अध्यात्माची सुद्धा सांगड जनतेने घातली पाहिजे आणि सोबतच त्याला स्त्रियांना परिस्थितीनुसार जे शिक्षण गरजेचं आहे ते शिक्षणही त्यांना मिळालं पाहिजे। सोबतच आमचे जे सर्व युवक मित्र आहे ते हा संदेश जनसामान्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे। आणि तुम्ही बघू शकता की अनेक समाजकार्य आम्ही आमच्या मंडळाच्या माध्यमातून राबवत असतो। दरवर्षी या देखाव्यासोबतच आम्ही जसं गरिबांना मदत करण्यात आलं किंवा महाप्रसाद झालं, त्यानंतरच या देखाव्याच्या माध्यमातून इतरांनाही प्रेरित करतो की तुम्ही सुद्धा दरवर्षी काहीतरी नवा संदेश समाजापर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून समाजाचंही भलं होईल आणि जनसामान्याला, ज्याला आपण म्हणू शकतो की एक सनातन संस्कृती जी आपली आहे ती जनसामान्यापर्यंत रुचेल, पोहोचेल। म्हणजे अध्यात्मवादी आणि धार्मिकता या दोन्ही गोष्टी सारख्या पद्धतीने देशामध्ये नाही। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, जो पूरी कमेटी है इसमें कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, तो अलग अलग प्लान बनते होंगे, अलग अलग योजना बनती होगी, तो सामंजस्य कैसे बैठता है? क्योंकि कभी कभी वो हो जाता है विचार एक साथ में बैठ के विचार करते हैं, सबके ऊपर डिसाइड करने का जो अच्छा लगे सबके सुझाव, वो सुझाव के हम डिसाइड करते हैं मंडल पूरा। हमारे यहाँ पे ऐसा भेद नहीं कि तुम छोटे हो या हम बड़े हैं। हमारे साथ हम सभी सरीके भेदभाव वाला हमारे यहाँ पे है नहीं। मतलब जैसे कि मराठी में कहा जाता है कि एक में का साह्य धरू अवघेची धरू सुपंत, तो सभी साथ लेके चलते हैं। कोई भी विचार हो, हम सभी बड़े, हम युवा सब साथ बैठ के उसके ऊपर सोच विचार करते हैं और फिर माता जी का जो भी सेवा जैसे भी हमसे होती है हम करते हैं। आने वाले दिनों में भक्तों के लिए क्या खास रहने वाला है? आने वाले दिनों में अभी नवरात्रि में कि नवरात्रि के बाद यहाँ आपकी तरफ से पंडाल में इन्हीं 9 दिनों के लिए हर रोज एक नए नए इवेंट रहने वाले हैं
अभी वो इवेंट हमारा सबसे बात करना चालू है चर्चा तक। पंचमी के दिन गंगा आरती का हमारा महाआरती का मेला, तो उस दिन अच्छा क्राउड रहेगा और अच्छी पब्लिक रहेगी और अच्छा इवेंट में रहेगा पंचमी के दिन। और नवमी के दिन महाकाली के 3 रूप तरीके से है कि उनकी एक शोभा यात्रा एक नहीं नवरात्र के नवमी के दिन, वो भी अच्छा करेगा। पिछले साल हमारा शिव शंकर जी थे शोभा यात्रा में, उसके पहले वारकरी थे, इसका ये भी रहेगा। उसके पहले वारकरी भी आए थे हमारे यहाँ। और वारकरी हम असल कुछ ना कुछ नया नया सोचते रहते, समाज को अच्छा संदेश जाए और समाज से अच्छा हमको भी मिले। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई खास मंडल है या उससे जुड़ी कोई कहानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम वहां पहुंचेंगे और उसे कवर करेंगे। बाकी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहल का वर्ता। धन्यवाद।